हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो तियांग से शादी करके अपने घर लेकर आ जाते हैं। दोनों ने लव मैरिज किया है और तियांग ने जंगकुक को कहा, तुम्हारा घर तो बहुत ही खूबसूरत है। जंगकुक ने कहा, और यहाँ पर बहुत सारे लोग भी रहता है, तुम्हें अच्छा लगेगा। तियांग ने कहा, क्या? जंगकुक, आखिर में तुम कहना क्या चाहते हो? जंगकुक ने कहा, तियांग, मैंने तुमसे कहा तो था कि मेरी फैमिली बहुत बड़ा है और मेरे चाचा चाची मामा मामी सभी लोग यहाँ पर ही रहता है। मेरे ग्रैंडपा और नाना नानी भी, और वैसे भी मेरे ब्रदर और ब्रदर इन लॉ भी यहीं पर ही रहता है। और तुम्हें ये भी कहा था ना कि मेरा एक कज़िन सिस्टर भी है, उनके हस्बैंड की गुजर जाने के बाद से वो यहीं पर ही रहता है। तो तियांग ने कहा, क्या? तो इतने सारे लोग रहता है और तुम मुझे यहाँ पर लेकर आ गए हो? जंगकुक, मैं इतने सारे लोगों के साथ नहीं रह सकता हो, मुझे इतने लोगों के साथ नहीं रहना है, मुझे अकेले में रहना है तुम्हारे साथ। हम अगर इतने सारे लोगों के साथ रहेंगे तो प्राइवेसी नहीं मिलेगा, मुझे प्राइवेसी चाहिए। जंको ने कहा, लेकिन तियांग, तुम्हें सब कुछ पहले ही बता दिया था। तियांग ने कहा, तुमने ये नहीं बताया था कि हम इन लोग के साथ में ही रहने वाले हैं। मुझे लगा हम अलग घर में रहेंगे और इन लोगों से कभी कभी मिलने आ जाएंगे, लेकिन अब तो कुछ और ही सुनने को मिल रहा है। जंको ने कहा, तियांग, तुम ऐसे कहोगे मुझे लगा नहीं था। तियांग ने कहा, ओ लाइक रियली, तो तुम्हें क्या लगा? जंको ने कहा, मुझे लगा तुम्हें सबके साथ रहने में बहुत ही मज़ा आएगा और तुम खुश भी हो जाओगे इतने सारे लोगों को देखकर, क्योंकि हम तो दुबई में अकेले रहते थे ना, वहाँ पर कोई नहीं रहता था। तियांग ने कहा, किसने कह दिया कि कोई नहीं रहता था? सभी लोग तो रहते थे ना अपने अपने घर पर। जंको ने कहा, लेकिन उसे साथ में नहीं रहना कहता है तियांग। इस तरह से साथ में रहने से बहुत ही अच्छा लगता है, तुम अगर रहोगे ना तुम्हें पता चल जाएगा। तियांग कहता है, अगर तुम मुझे यहाँ पर सबके साथ रखने वाले हो ना तो मैं एक हफ्ते के अंदर ही वापस चला जाऊँगा, मुझे यहाँ पर नहीं रहना। मुझे लगा था कोरिया वापस आने के बाद हम दोनों सेटल हो जाएंगे, लेकिन नहीं। अगर तुमने ये सब कुछ सोच कर रखा है तो जनको आई एम सॉरी, तो हमें सेपरेट हो जाना चाहिए। तुम यहीं पर ही रहना और मैं दुबई वापस चला जाऊँगा। जनको ने कहा, तियांग, तुम आते ही क्या शुरू कर दिया है? जंको के कजिन सिस्टर ओएन आ जाते हैं, जंको को देखकर खुश हो जाते हैं और उसने कहा, भाई तुम आ गए। जंको, तुम इतनी साल बाद आ रहे हो, तुमने हमें बताया क्यों नहीं? अब वो पूरे घर वालों को बुलाने लग जाते हैं। जब पूरे घर वाले इकट्ठे बाहर आ जाते हैं, तियांग अपनी सर पकड़ते कहा, इतने सारे लोग के बीच में मैं नहीं रह सकता हो, मेरा तो सर घूम रहा है। जंकुक, तुम मुझे कहाँ लेकर आ गए हो? यहाँ पर बहुत ही गैदरिंग है। जंकुक ने कहा, तियांग चुप रहो, तुम ये क्या कर रहे हो? तियांग ने कहा, मैंने गलती क्या कर दिया? क्या तुम देख नहीं रहे हो क्या? मुझे इतने सारे लोग के बीच में बहुत ही घुटन महसूस हो रहा है। जंकुक, प्लीज़ मुझे होटल लेकर चलो, मुझे यहाँ पर नहीं रहना है। वाई ने कहा, तुम तियांग हो ना? जंकुक ने तुम्हारे बारे में बताया था, तुम सच में बहुत ही हैंडसम हो, तुम तो मुझसे भी ज़्यादा पिटी हो। तियांग ने कहा, तुम कौन हो? जंको ने कहा, वो मेरी कजिन सिस्टर है, मैंने तुमसे कुछ देर पहले कहा था ना तियांग, वैसे भी वो बहुत अच्छी लड़की है। तियांग ने कहा, होगी वो बहुत अच्छी लड़की, लेकिन मुझे नहीं यहाँ पर रहना, मैं तो जा रहा हूँ। तो आयन ने कहा, तियांग रुक जाओ, क्या कर रहे हो? सब लोग देख रहे हैं, इतने सालों से तुम्हारे बारे में सुना है, तुम ऐसा मत करो ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ। तियांग ने कहा, क्या? तुम मेरे लिए क्या लेकर आओगे? कहीं तुम मेरे लिए और से लोगों को बुलाने तो नहीं जा रहे हो ना? अगर ऐसी बात है मैं तुम्हें पहले से ही कह रहा हूँ, प्लीज़ मत जाओ, क्योंकि मेरा पहले से ही दम घुट रहा है, मैं और किसी को यहाँ पर नहीं देखना चाहता हो। तो जंको की मम आगे आ जाता है, कहते हैं, बेटा तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? देखो यहाँ पर कितने बुजुर्ग लोग हैं, तुम इस तरह से बात नहीं करना चाहिए। जंको, तुमने शादी कर लिया और हमें बताया भी नहीं। जंको ने कहा, मॉम, वो मुझे तियांग की फैमिली को समझाने के लिए तियांग से शादी करना पड़ा, वरना असली शादी तो अब होगा और आप सबके सामने होगा और आप लोग भी इसी शादी में होंगे और बहुत एंजॉय करेंगे। क्यों तियांग, मैंने सही कहा ना? तियांग ने कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? इसका मतलब तुमने मेरे पेरेंट्स की वजह से मुझसे शादी किया है, वरना नहीं करते। तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो ना? मैं भी तो कहो, अगर तुम मुझसे प्यार करते ना चंको, ऐसी बातें कभी नहीं करते। मैं भी तो कहो माँ कि मैं यहाँ पर तुमसे कर क्या रहा हूँ, मुझे यहाँ पर रहना ही नहीं है। जंकुक की मॉम ने कहा, तियांग आखिर तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? जंकुक तुमसे बहुत प्यार करता है और तुम हो कि। तो तियांग ने कहा, आपकी बेटे ने मुझसे प्यार किया तो मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आ गए? उसे पता है ना मुझे एलोन रहना और प्राइवेसी चाहिए, मुझे इस तरीके की लाइफ पसंद नहीं है, मैं अपने पेरेंट्स से भी दूर रहता हूँ ताकि मुझे प्राइवेसी मिल सके। जंको ने कहा, तियांग तुम क्या लगा कर रखा है कुछ देर से? कितने घंटे हो गए तुम यहाँ पर ही खड़े होकर
बस प्राइवेसी की बातें की जा रही हो, सब लोग सुन रहा है, क्या सोचेगा। तियांग ने कहा, जंगकुक अगर हमें प्राइवेसी नहीं मिलता ना तो हम दोनों साथ में नहीं होते, तुम्हें ये भी समझना चाहिए। और अगर हम यहाँ पर रहेंगे ना तो कभी भी रोमांस नहीं कर पाएंगे, इतने सारे लोग के बीच में तुम। जंको ने तियांग की माउथ पकड़ते कहा, अब बस भी करो, तुम यहाँ पर नहीं रहना तो मत रहो, तुम जाकर होटल में रुक जाओ। लेकिन मुझे अपनी फैमिली के साथ ही रहना है। तियांग ने कहा, क्या इसका मतलब तुम मेरे साथ नहीं जाने वाले हो जंको, तुम मुझे अकेला छोड़ने वाले हो? क्या तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते हो? क्या मुझसे प्यार नहीं करते हो? जंको ने कहा, तियांग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन ये भी सच है मैं अपनी फैमिली से भी प्यार करता हूँ, तो मुझे यहीं पर ही रहना है। जंकुक अंदर चला जाता है तो जंकुक की मॉम तियांग को समझाकर घर के अंदर लेकर जाने लगता है। तियांग ने कहा, वो मुझे अकेला छोड़कर चला गया और आप मुझे अंदर जाने के लिए कह रहे हो? उसने मुझे मनाने की कोशिश भी नहीं किया है। जंको ने कहा, उसकी तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। तियांग ने कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, आप क्यों माफ़ी मांग रहे हो? जंको को माफ़ी मांगना चाहिए, उसे पता है कि मैं बचपन से ही अकेला रहता हूँ। लेकिन नहीं, जंको ने मुझे अकेला छोड़ दिया और वो अंदर चले गए। तो मिस्टर जो ने तियांग की हाथ पकड़कर घर के अंदर लेकर आ जाता है, उसको सोफे में बैठाते हुए कहा, तियांग बेटा तुम शांत हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आ जाता हूँ ठंडा सा, ताकि तुम्हें थोड़ा सा आराम मिल सके। और तुम ज़्यादा सोचो मत, तुम्हें यहाँ पर नहीं रहना है, तुम्हें अकेला रहना है ना, ठीक है, मैं जंको को समझाऊंगा, वो तुम्हें लेकर होटल में रुक जाएगा। तियांग बैठे हुए थे और यहाँ पर जंको की ग्रैंडपा और उसके मामा मामी चाचा चाची सभी लोग यही कह रहा था, आखिर ये लड़का कितना घमंडी है, वो हमें नहीं रहना चाहता है, जंको को पागल कर देगा। आखिर जंको ने इससे प्यार किया है क्या? इससे तो हमारा लड़का कभी खुश नहीं रह पाएगा, ये लड़का तो जंको की सर खा जाएगा और इसे तो घर से निकाल देना चाहिए। वो तो तुमने बहुत ही रहम दिखाया और उसको घर के अंदर लेकर आ गए। मैं तो कह रहा था उसको बाहर ही रखना चाहिए था और पूरी रात उसको बाहर बैठे रहकर अकल ठिकाने पर आ जाते। जंको वो सीढ़ियों से नीचे आ जाते हैं और तियांग को इस तरह से सैड देकर उसके पास आकर बैठ जाते हैं। तियांग उठकर जाने ही वाला होता है। जंको ने तियांग की हाथ पकड़ते कहा, मैं तुमसे शादी किया है और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे हाथ मैंने छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है तियांग, लेकिन तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? वो मेरी फैमिली है, तुम मेरी फैमिली के सामने ऐसी हरकतें कैसे कर सकते हो? और वैसे भी हम यहाँ पर सेटल होने आए थे, अगर तुम्हें सब कुछ पसंद नहीं था तो मुझे बाद में भी समझा सकते थे ना, हम कुछ दिनों के बाद यहाँ से चले जाते, लेकिन तुमने सबके सामने मुझे शर्मिंदा कर दिया। और मेरे यहाँ पर कितने सारे रिलेटिव है, वो लोग क्या सोच रहा होगा? तियांग ने कहा, तुम्हें सबकी परी है, बाकी लोग क्या सोचता है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जंको तुम्हारे मम बहुत ही अच्छे हैं और मुझे तुम्हारे मम बहुत पसंद आया। और वैसे भी तुम मुझे यहाँ पर रहने के लिए कह रहे हो ना, मैं बस एक हफ्ते तक ही यहाँ पर रुकूंगा, उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा और तुम भी मेरे साथ ही चलोगे। जंको ने कहा, तियांग लेकिन मैं यहाँ पर सेटल होना चाहता हूँ, तुम जानते हो, और मुझे इसी घर में रहना था। तियांग ने कहा, जंको मुझे नहीं रहना है। जंको ने कहा, लेकिन तियांग ने कहा, मैंने कह दिया है ना। तो यहाँ पर जंको की मम्मा जाते और कहते हैं, तियांग तुमने सही कहा, तुम्हें यहाँ पर नहीं रहना है ना तो मत रहो। और वैसे भी जंको तुम्हें तो पता ही था कि तियांग को जॉइंट फैमिली में रहने की आदत नहीं है, उसे अकेला रहने की आदत है, तो तुम उसकी बात को मान क्यों नहीं लेते हो? वैसे भी तुम लोग अकेला रह सकते हो और कभी कभी मिलने आ जाना, इससे तियांग को भी बुरा नहीं लगेगा और हम भी खुश रहेंगे कि तुम दोनों को देख पाएंगे। जंको तुम तियांग की बात को मान लो, वो जो कहता है वही करो, तियांग को खुश रखो, कभी उसको दुखी मत करना, वो बहुत ही प्यारा है। रात को सोने के टाइम पर तियांग जंको की बाहों में आ जाता है। जंको ने तियांग से कहा, मुझे सोना है, मैं बहुत थक गया हूँ। तियांग ने कहा, तुम मुझसे नाराज़ हो क्या? अभी भी मुझसे नाराज़ क्यों हो? देखो अब तो तुम्हारी मॉम भी मान गए हैं ना कि हम दोनों अकेले रह सकते हैं और उन लोगों से मिलने आ जाएंगे। अब तुम मुझसे गुस्सा क्यों हो जंको? अगर तुम ऐसे गुस्सा रहोगे ना, मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊँगा, उसके बाद तुम मुझे मना नहीं पाओगे। जंको ने कहा, तियांग मम ने तुम्हें खुश करने के लिए कहा है, लेकिन तुम समझ नहीं रहे हो। तो तियांग ने जंको के लिप पर किस का लिया। उसके बाद तियांग जंको को देखकर बहुत ही प्यारी सी स्मेल करता है और उसे कहता है, अब मान भी जाओ ना। जंको ने तियांग को पलटकर उसके ऊपर आ जाता है और उसके साथ बहुत ही रोमांटिक हो रहा था। आखिर में दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करता है। फाइनली जंको तियांग की बात को मान लेता है और दोनों सेपरेट हो जाते हैं। अब दोनों अकेला रहता है। उसके बाद जंको तियांग को कभी कभी अपने घर लेकर जाता है और सबसे मिलवाता है। तियांग अब बहुत ही खुश था, लेकिन धीरे धीरे तियांग को जंको की फैमिली के साथ बहुत ही लगाव होने लग जाता है। वो लोग बहुत ही अच्छे हैं। जब तियांग उन लोगों से बातें करने में बिजी हो जाता है, तियांग को घर आने का मन ही नहीं करता है। अब तियांग को रियलाइज हो रहा था
उसने कितनी बड़ी गलती कर दिया है। उसे सेपरेट नहीं होना चाहिए था। उसे जंको की बात को मान लेना चाहिए था। लेकिन तियांग ने जंको की एक भी बात नहीं मानी। लेकिन अब तियांग को गिल्टी फील हो रहा है। उसे बहुत ही पछतावा हो रहा था। और यहाँ पर तियांग प्रेग्नेंट है। उसकी डिलीवरी होने की टाइम हो चुके हैं। इतने महीने गुजर गए। तियांग अब बहुत ही लोनली फील कर रहा था। जंको अपने काम में बिजी रहता है तो वो घर पर नहीं था और तियांग को डिलीवरी पेन शुरू हो जाता है। तियांग अपने पेट पकड़ लेता है और जंको को कॉल करने ही वाला होता है कि तियांग वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। और यहाँ पर जिहोब वो यहाँ से ही गुजर रहा था तो उसने सोचा कि क्यों ना जंको से मिलकर जाओ। लेकिन घर आने पर देखा तियांग जमीन में पड़ा हुआ है और जिहोब ने तियांग को गोद में उठा लिया और उसको हॉस्पिटल लेकर गए। आफ्टर 2 डेज तियांग अपनी बेबी के साथ बेड पर लेटा हुआ था और जिहोब तियांग से बातें कर रहे थे। पूरे घर वाले बाहर ही बैठकर बातें कर रहा था। तियांग वो बहुत ही ज़्यादा खुश है। अब तियांग पूरे घर वालों के साथ है। जिहोब वो जंको की एल्डर ब्रदर है और जिहोब भी तियांग को हॉस्पिटल लेकर गए थे। तियांग को बेबी बॉय हुआ है और जिहोब तियांग से कहता है अब तुम्हें कैसा लग रहा है? क्या तुम अभी भी हमारे साथ ही रहना चाहते हो? तियांग ने कहा आई एम सॉरी ब्रदर, मुझे आप लोग के साथ ही रहना है। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दिया है। मुझे रियलाइज़ हो गया था लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे कहूँ। अगर सब लोग मुझे माफ़ कर देता है और मुझे यहाँ पर रहने देता है जंको, मैं यहाँ पर रहना चाहता हूँ। जंको आकर तियांग की हाथ पकड़ते कहा तुम माफ़ी मत मांगो। मुझे पता है तुम्हें बचपन से ही अकेला रहने की आदत है। मुझसे ही गलती हो गई है। मुझे तुम्हें सबके बारे में पहले बता देना चाहिए था और सबसे बात करवाना चाहिए था। तुम्हें इन लोगों से मिलवाने के लिए बार बार लेकर आना चाहिए था। उसके बाद अगर तुम ऐसा करते तब सोचा जा सकता था। लेकिन मैंने अचानक ही तुम्हें घर पर लेकर आ गया और सबके साथ रहने के लिए कह दिया। आई एम सॉरी तियांग। तियांग ने कहा तुम सॉरी मत कहो। आज तो मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहता हूँ जंको। तुम्हारी वजह से आज मैं पेरेंट्स बन पाया हूँ। जंको ने कहा मैं भी। जिहोब ने कहा मुझे भी तो कहने दो, मैं भी तो चाचा बन गया हूँ ना। तुम दोनों बस अपने ही बारे में बोले जा रहे हो, मुझे तो भूल ही गए। जंको ने कहा ब्रदर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप उस दिन मेरे घर पर नहीं आते ना तो पता नहीं क्या हो जाता। आप तो जानते ही हो मैंने सब कुछ कोरिया में सेटल कर लिया है और मैं काम में बहुत ही बिजी रहता हूँ और मीटिंग भी चल रहा था तो मैंने फ़ोन पर ध्यान भी नहीं दिया। और तियांग यहाँ पर बेहोश भी हो गए थे। मगर आप नहीं आते ना तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकता था। मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाता। तियांग आई एम सॉरी उस दिन के लिए। तियांग ने कहा जंको तुम बार बार सॉरी क्यों कह रहे हो? हाँ मैं भी ब्रदर का शुक्रिया करना चाहता हूँ। आपने मेरी बहुत हेल्प किया है। इतनी हैवी वेट के साथ मुझे गोद में उठा लिया और मुझे हॉस्पिटल लेकर गए। जिहोब के जाने के बाद जंको को देखकर तियांग ने कहा क्या तुम जेलस हो रहे थे? शायद तुम भूल रहे हो वो सिचुएशन ही ऐसा था कि मुझे गोद में उठाना पड़ा उनको। अब वैसे तुम जेलस मत हो, मैं बस तुमसे ही प्यार करता हूँ। वैसे जिहोब ब्रदर भी बहुत ही हैंडसम है। जंको ने कहा तियांग तुम्हें इसके लिए पनिशमेंट मिल सकता है। तियांग ने कहा क्या? तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? जंको देखो सिर्फ बच्चे होने की 2 दिन ही हुआ है, अब तुम कुछ। जंको ने कहा किस तो कर ही सकता हो ना। इससे पहले कि तियांग कुछ कह पाता जंको तियांग को किस करने लग जाता है। और यहाँ पर बाहर सभी लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कब बेबी के साथ खेलेगा। लेकिन अब बेबी बहुत ही छोटा सा है। टाइम को आगे बढ़ाते हैं। अब बेबी 3 साल का हो चुका है और जंको के पूरे घर वाले बेबी के साथ खेल रहा था। तियांग बैठकर देख रहा था। उसको तो बेबी के साथ खेलने का मौका ही नहीं मिल रहा था। सभी लोग बहुत ही खुश लग रहे थे। घर में एक बच्चे के आ जाने से सब लोग इतने ज़्यादा खुश है कि तियांग को बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था। जंकुक आ जाते और तियांग को खुश देखकर कहता है क्या हुआ, तुम दूर क्यों बैठे हुए हो और तुम बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहे हो। तुम्हें भी सबके साथ जाकर खेलना चाहिए तियांग। तियांग ने कहा जंकुक देखो ना सब लोग कितना ज़्यादा खुश है और बच्चे को देखकर सभी लोग बच्चे बन गए हैं। तियांग को देखकर जंको ने कहा हाँ एक बच्चे को देखकर इतना खुश है, सोचो ज़रा अगर दूसरा बेबी आ जाएगा तो सब लोग कितने ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तियांग ने कहा तुम कहना क्या चाहते हो? जंको ने तियांग को गोद में उठाकर सीढ़ियों से ऊपर लेकर आ जाता है। तियांग ने कहा छोड़ो क्या कर रहे हो, सब लोग क्या सोच रहा होगा। जंको ने कहा उन लोगों ने हम पर ध्यान भी नहीं दिया होगा। तियांग चलो ना थोड़ा सा रोमांस करते हैं। तियांग ने कहा मुझे अभी इस बारे में नहीं सोचना। जंको ने कहा यही तो मौका है, बेबी के 3 साल हो चुके हैं तियांग, अब हमें दूसरे के लिए प्लानिंग करना चाहिए। और तियांग को किस करने लग जाता है। अब तो तियांग भी बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक होने लगते हैं। दोनों बहुत ही क्लोज हो जाते हैं और टाइम को आगे बढ़ाते हैं। घर पर एक बच्चे की किलकारी सुनाई दे रहा था और दूसरे बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देता है। और उस बच्चे को जैसे पता चला उसकी बहन हुआ है
वो तो अपनी बहन को देखने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं। और यहाँ पर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा खुश था, पूरे घर वाले भी बहुत ही ज़्यादा खुश थे। पहले से एक लड़का तो थे ही, अब एक लड़की भी हो गया है। दोनों की फैमिली अब कंप्लीट हो गया। अब दोनों दोनों नहीं रहा, चार। और अगर सबको मिलाकर कहो, बहुत सारे लोग हैं। जॉइंट फैमिली में रहने की एक ही तो अच्छी बात है, दुख में सुख में सब लोग साथ में रहता है। इसी के साथ ही ध्यान करता हो। अगर आप लोग को पसंद आ रहा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।